हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मज़े में रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन निकल कर आती है। ओके, ये एक स्पेशल रीडिंग है। मैं बता देती हूँ किस तरह से मैं यहाँ कार्ड्स को देखूँगी। पास्ट के मतलब जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है पिछले 10, 20, 30 साल में। ओके, वो तो वही है ऑब्वियसली चीज़ें। प्रेजेंट के जो कार्ड है, एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड नेक्स्ट 1 मंथ तक वो प्रेजेंट की एनर्जीज़ को आप रिलेट कर सकते हो। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको उसी तरह से लेना है। किसी के साथ कुछ कम परसेंटेज रिजोनेट कर सकता है, किसी के साथ 100% भी। ओके, पहली बात ये। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा विद चार्जेस। ओके, और यस, अगर आपको कुंडली दिखानी हो तो वो भी आप दिखा सकते हो या मैच मेकिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। तीसरे जो फ्यूचर के कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी, तो वो फ्यूचर के कार्ड आप ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद से ही प्रिडिक्शन लेना जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक टाइमलेस टाइप में रीडिंग है तो आप जब भी रीडिंग देखोगे तो 1 महीने तक तो आप प्रेजेंट के कनेक्ट कीजिए कि नेक्स्ट 1 मंथ तक ऑलमोस्ट आपका इतना इससे रहेगा रिलेट। और जो फ्यूचर का रहेगा, जो कि मैं इंट्यूशन सेट करके ऑफकोर्स कर रही हूँ, तो वो आप उसके नेक्स्ट 1 ईयर तक की ऑलमोस्ट ले सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, कि नेक्स्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट आपके साथ ये चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबल हैं होना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम ख़राब किए बिना रीडिंग। ऑलरेडी 2 मिनट मैंने ख़राब कर दिए हैं आपके, सॉरी। चलिए देखते हैं कि पास्ट में कर्क राशि कैंसर का कैसा रहा है लाइफ, प्रेजेंट में कैसी रहे है और फ्यूचर में कैसी रहेगी। लेट्स स्टार्ट विद पास्ट कार्ड। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आती है तो। ओके, चलिए। और जो व्यू सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, उनको सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने सपोर्ट कर रहे हो हमें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट पास्ट ऑफ कर्क राशि। कर्क राशि का पास्ट कैसा रहा है, कर्क राशि का पास्ट, कर्क राशि का प्रेजेंट कैसा चल रहा है। 1, 2, 3। कर्क राशि का फ्यूचर, 1, 2, 3। चलिए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंस। ओके, तो पास्ट में आपके तीनों जगह जो होती हैं लाइफ की मेन एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है लव, एक होता है मनी और करियर। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ों की काफ़ी चिंता रही है पास्ट लाइफ में, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके, और जो कि नेचुरल सी बात है, मोस्टली लोगों को रहती है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो आपको पैसों को लेकर चिंता रही है। ओके, और बहुत मतलब कि आप एक इमोशनल पर्सन भी हो, और वैसे भी कर्क राशि एक वाटर साइन है तो ऑब्वियसली आप इमोशनल तो ये राशि होती ही होती है। ठीक है, तो आपको जो रिसेंट में कहूँ, थोड़ा सा रिसेंट में ज़्यादा पैसों को लेकर आपकी चिंता रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं था, पैसा था, लेकिन उतनी मात्रा में शायद नहीं था जहाँ पर आप अपने सारे बड़े सपनों को पूरा
कर सको। ओके, तो एक तो ये चीज़ यहाँ पर लग रही है कि आपने पैसा तो कमाया है, लेकिन आपको फिर भी पैसों को लेकर चिंता रही है। शायद आपके बड़े बड़े जो ड्रीम गोल्स होते हैं, जैसे किसी का होता है घर बनाना, कार लेना, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, तो वो आपके पास नहीं रहा है प्रचुर मात्रा में। ओके, इस वजह से आप काफ़ी टेंशन में रहे हो और सोचते मतलब कि आपने बहुत सोचा है पैसों को लेकर पीछे सालों में। ठीक है, दूसरा है लव रिलेशन को लेकर आपने काफ़ी सोचा है, आपने प्यार देने की पूरी कोशिश की है जिनसे भी आप मिले, और कुछ लोगों के लिए काफ़ी ब्लेस्ड भी रहा है कि काफ़ी लोगों को जो है अपना जिससे आपने प्यार किया वो मिल गया। ठीक है, या बहुत ही रिसेंट में मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आया है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान मिला था जिसने एक इक्वल गिव एंड टेक रखा है, लव का, केयर का। तो आपको एक पूरी मतलब कि कहूँगी इमोशनल फुलफिलमेंट जैसी चीज़ें लगी भी। ओके, लेकिन यस, और एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है। आप काफ़ी शांत स्वभाव के भी मुझे लग रहे हो यहाँ पर, और दूसरी चीज़ डाउन टू अर्थ भी आप हो। ओके, या आपका एक इल्यूजन भी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना, ये एक इमोशनल राशि, ऊपर से 2 नंबर है। 2 नंबर कहीं ना एक इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। या तो आपका ये एक ड्रीम है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता हो। ओके, ये एक ड्रीम आपका मुझे लग रहा है जो कि शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ है कुछ लोगों का, और कुछ का हो भी गया है, कुछ को तो अचीव हो गया है ये चीज़, लेकिन कुछ को नहीं मिला है। तो कुछ के लिए ये इल्यूज़न है। अभी इल्यूज़न मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा के लिए ही लग रहा है, क्योंकि 2 नंबर से थोड़ा सा इसी तरह का रहता है कि आप इमोशनल ज़्यादा हो, एज्यूम ज़्यादा करते हो चीज़ों को, कि आपको लगता है जो भी किसी ने आपसे 2 प्यार से बातें की तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझसे प्यार करता है, ये तो मुझसे इम्प्रेस है, कुछ इस तरह का मतलब कि आपका है, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हो, आप खुद बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, एक इमोशनल पर्सन हो। ओके, तो ये चीज़ है, और डाउन टू अर्थ तो हो ही, आप शांत स्वभाव के भी हो, और एंजल्स का आशीर्वाद है। 8 ऑफ वैंड्स, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत जब भी आई है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आई है। ओके, करियर ग्रोथ जब भी हुई है तो वो बहुत तेज़ी से हुई है, मतलब कि आपकी लाइफ में सडनली चीज़ें होती हैं, सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में होती हैं। जब एक होता है ना कि आपने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, तब चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं। ओके, एक तो ये भी यहाँ पर मुझे साइन लग रहा है आपके, खास करके फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, जब भी कुछ होता है आपकी लाइफ में तो बहुत तेज़ी से होता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ओके, और ये ग्रोथ के मामले में स्पेशली मैं कह रही हूँ, ना कि नेगेटिव तरीके से। तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना, जब आप बिल्कुल छोड़ देते हो तो होती हैं। दूसरा ये कि कर्म प्रधान व्यक्ति हो आप, हार्ड वर्किंग पर्सन हो। ओके, और यस, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है पास्ट में कुछ फॉरेन जाने का भी सीन रहा हो, किसी की फॉरेन कंट्री में जॉब लगी हो, या कुछ फॉरेन रिलेटेड काम करे हो, बिजनेस वगैरह कुछ इस तरह का आपने करा हो। ठीक है, और अबंडेंस है वो भी आपकी लाइफ में जब आई है, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बहुत क्विकली आती है चीज़ें, तो ये एक अच्छी बात भी है। और आप, सबसे बड़ी बात है, आपको जो भी मिला है ना आज तक, आपको आपके कर्मों का फल ही मिला है। ओके, आपने जो मेहनत की है उतना ही मिला है, ऐसा नहीं है कि लक ने आपका बहुत फेवर करा, नहीं। और ये पैसों का भी शायद एक एज्यूम वाली ही चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि रियलिटी में शायद उतना नहीं है पैसा। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में भी, आपके गोल्स काफ़ी बड़े हैं, आप बहुत सारा पैसा चाहते हो क्योंकि गोल्स आपके बड़े हैं, लेकिन उतना पैसा शायद आपके पास नहीं है। कुछ लोगों के पास हो भी सकता है, कुछ के पास ओनली, और कुछ के पास वो लव भी है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद आपको किसी ने ऑफ़र करने की यहाँ पर कोशिश की होगी। हो सकता है आप में से कुछ बिजनेस वूमेन भी हो, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी हो। ठीक है, प्रेजेंट का देखते हैं। प्रेजेंट में आपका ऐसा चल रहा है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत विचारों का कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके साथ। द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वैंड्स। ओके,
तो प्रेजेंट में आपके लिए कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है, पैसों को लेकर आप जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो स्पेशली, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपने विचारों के अंतर्द्वंद से बच कर रहो, क्योंकि कोई देखो इसका रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। आप अपने कर्म करो, रिज़ल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्म अच्छा करोगे, भगवान आपको फल देंगे। तो आपको बेकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, चाहे आपके विचारों के अंतर्द्वंद है, आपकी खुद की ओवर थिंकिंग है, या फिर लोगों से वाद विवाद वाली आदत है अगर आपकी, ठीक है। तो लोगों से आर्ग्यूमेंट से बचो, स्पेशली नेक्स्ट 1 मंथ तक। जब भी आप ये लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो नेक्स्ट 1 मंथ तक अवॉइड करना, किसी से किसी भी टॉपिक को लेकर आपको बहसबाजी नहीं करनी है। नो आर्ग्यूमेंट, नो फिज़िकल फाइट ऑल्सो, ओके। कोई फिज़िकल फाइट भी मत करना। मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का ना कोई एंड रिज़ल्ट निकलना नहीं है, और ये आपको भी पता है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। किसी को ज़बरदस्ती कुछ समझाने की ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लेट इट बी। आपको द हैंगमैन इस सिचुएशन में रहना है। चुपचाप रहो, शांत रहो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ओके। एक मिनट, इसे ऐसे रखना है, यस। तो आपको इस तरह से रहना है। आप चुपचाप रहो, शांत रहो, सब आपके लिए सही होगा। अबंडेंस आपके पास है एट प्रेजेंट, ठीक है। रास्ते भगवान आपको दिखा रहे हैं। एनलाइटमेंट वाला कुछ फेज़ आप में से कुछ लोगों का चल रहा है, जहां आपको जो होता है ना, सूझबूझ आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, या हो चुकी है ऑलरेडी, और भी होगी नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर। तो अभी आपसे कहा जा रहा है, ख़ास करके लव के मामले में ना आप चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। विचारों के अंतर्द्वंद से बचना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है किसी से, फिज़िकल फाइट नहीं करनी है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। पहली गाइडेंस ये। दूसरी, लव के मामले में गाइडेंस में आपको एट प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट के कार्ड्स चल रहे हैं, तो और कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट से ही फ्यूचर कनेक्टेड है। कार्ड्स तो देखो ऑलरेडी निकले हुए हैं, आई डोंट नो उसमें क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो कैसे एडिटिंग की जाती है। ये सब कुछ प्योरली लाइव है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग डायरेक्ट हो रही है। तो आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है लव के मामले में, यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए, खास करके स्पेशली फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। आप नेक्स्ट 1 महीने के लिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा ना हाथ पैर मारना प्यार के मामले में बंद कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। चुपचाप बैठे रहो, अपने ऊपर फोकस करो, मेडिटेशन करो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ठीक है। बस वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब आपकी लाइफ में डिज़र्विंग पर्सन देना होगा ना, यूनिवर्स खुद दे देंगे। आपके हाथ पैर मारने से, आपके ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने कर्मों पर फोकस करना है, ठीक है। प्रेजेंट ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट 1 मंथ में भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होने जा रही है। आपकी एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है उससे बेटर सिचुएशन विद इन नेक्स्ट 1 मंथ ईश्वर आपको देंगे, ओके। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आप चलते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, करियर के मामले में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और आप आगे बढ़ रहे हो निडर होकर, एनर्जेटिक हो। अच्छी मार्स का सपोर्ट है, आपका जुपिटर का भी सपोर्ट है, गुरुदेव बृहस्पति का सपोर्ट है, बुध ग्रह का सपोर्ट है, मंगल ग्रह का आपके साथ सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये सारे काफ़ी मतलब कि अच्छी एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव वे में। इंटेलिजेंस है आपके पास, स्पिरिचुअलिटी है आपके पास। तो आप कि करियर के मामले में विद इन नेक्स्ट 1 मंथ कुछ अच्छी और प्रोग्रेस होगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो यस, आपके चांसेस हैं कि आपको फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिल जाए, ठीक है। काम आपके बन सकते हैं, वीज़ा आपका अप्रूव हो सकता है विद इन नेक्स्ट 1 मंथ में, और प्रोग्रेस है, ठीक है। यस,
माइग्रेशन के पर्पज़ से है, एकेडमिक के पर्पज़ से जाना है, रास्ते खुलेंगे। नाइट ऑफ कप्स, आपके पास कर्म कर्म कर्म, कर्म से शुरुआत, कर्म पे अंत। क्या बात है आपके कार्ड्स की। चलिए अब मैं बताती हूँ क्या है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ मैंने कहा ना कि प्रेजेंट में आपको लव के मामले में कुछ नहीं सोचना है, तो यस, कप की जो एनर्जी है वो लव को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ आपके पास ऑफ़र खुद ब खुद चल कर आएगी। लड़के हो तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही शांत स्वभाव के लड़की, अगर आप लड़के हो तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की की एंट्री होगी, जो कि बहुत स्टेबल होंगी, बहुत शांत स्वभाव की होंगी, बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी होगी उनकी, एक अलग ही चार्म होगा, एक होते ना कि सौम्यता होगी, सरलता होगी। ओके, ऐसा होंगी वो। अगर आप लड़की हो और ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो, ख़ास करके आपका अगर मैरिज से रिलेटेड कुछ भी दिमाग में चल रहा है, तो यहाँ आपको मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो लड़का आएगा ना, वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह होगा, और लड़कों के लिए राजकुमारी होगी। ठीक है ये ना सोचें लड़के कि उनके लिए राजकुमार बोल दिया और हमारे लिए राजकुमारी नहीं। तो यस, एक सरलता, सौम्यता मैंने कहा है ना कि होगी, डिसेंट होगी उनकी पर्सनैलिटी, काफ़ी शांत स्वभाव होगा, बोल चाल, उठने बैठने का तरीका एक होता है ना, मतलब सामने वाला जैसे अट्रैक्ट हो जाए कि वाओ, क्या मतलब कि है, कुछ है इस इंसान में बात। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा 1 महीने के बाद में, विदिन 1 ईयर वो कभी भी आ सकता है, आ सकती हैं। ठीक है, टाइमलाइन यहाँ पर कुछ नहीं मैं दे रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी होगी। एक साक्षात राजकुमार या राजकुमारी जैसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको खुद प्यार का ऑफ़र देंगी, या अगर अरेंज मैरिज भी होगी तो भी वो इस ऑफ़र को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही हम्बल वे में ना, मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे। और आप देखोगे कि क्या ऐसा अरेंज मैरिज में भी होता है, लव मैरिज भी हो सकती है ये, क्योंकि ऑफ़र आता हो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये ऑफ़र देखो, उनकी फैमिली भी ला सकती है, वो खुद भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो रेडी रहिए। और यस, बहुत खूबसूरत है। करियर के मामले में भी आपको क्लाइंट्स वगैरह मिल सकते हैं। बिजनेसमैन अगर आप हो, किसी तरह का बिज़नेस है अगर आपका, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको फ्यूचर में अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, काफ़ी सुलझे हुए क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र हो सकती हैं, मिल सकते हैं, काफ़ी मतलब कि अच्छा रहेगा इस मामले में। जॉब के मामले में भी आपको न्यू ऑफ़र्स मिल सकते हैं। ओके, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ है, मतलब करियर में भी अच्छी ग्रोथ है और हर चीज़ अच्छी है। दूसरा द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। द हेरोफेंट कह रहा है कि आप एक बहुत ही शायद फ्यूचर में आप में से कुछ लोग एक बहुत बड़ी उपाधि को हासिल कर लोगे, एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर लोगे, जहाँ पर लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, लोग आपकी सुनेंगे। हो सकता है आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए, तो वहाँ पर लोग आपके अंडर में काम करें, आपसे एडवाइस लें, आप कोई टीम लीडर बन जाओ, किसी कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ, कुछ अच्छी पोजीशन में मतलब आ जाओ, जहाँ लोग आपके अंडर में काम करें, आपसे सलाह ले रहे हैं और आप इस तरह से बैठे हुए हो। ओके, बहुत ही खुद को प्रोटेक्ट करके आप चल रहे हो, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, और आपके पास बहुत पावर होंगी, और आप में से काफ़ी लोग मुझे कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्टेड भी लग रहे हो। आप में से काफ़ी का हो सकता है ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कुछ काम हो, या धर्म कर्म से रिलेटेड, या मे बी आप टीचिंग प्रोफेशन से भी रिलेट कर सकते हो। ओके, तो जहाँ पर भी आप होंगे, आपका कुछ काम इस तरह का रहेगा फ्यूचर में, जहाँ पर लोग आपकी सुनेंगे और मानेंगे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनकर चल पड़े, नहीं नहीं, आप लोगों को, और शायद आपकी ये डिज़ायर भी रहती है कि लोग आपकी माने, लोग आपकी सुने, आपको फॉलो करें, तो ये होगा भी। ओके, आपके साथ ये होगा भी, बट आपको थोड़ा ईगो से दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, एंड यस, काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशन आप लोगों को दोगे नियर फ्यूचर में, एडवाइस मांगेंगे लोग आपसे, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन को जो है पा लोगे। प्यार के मामले में सही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब
आप काफ़ी कुछ फ्यूचर में भी लर्न करने जा रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शायद अगले 1 साल में, नेक्स्ट 1 ईयर में ना कुछ अलग अलग तरह की चीज़ों को सीखें, लर्न करें, किसी कोर्स में एडमिशन लें, छोटे मोटे कोर्सेज कर लें, कोई बड़ा कोर्स करें, या कुछ बुक से मतलब कि नॉलेज, आप एक अच्छे रीडर मुझे बनते हुए लग रहे हो कि नेक्स्ट 1 ईयर में ना आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करोगे। रीडिंग करना, कुछ कोर्सेज करना, मतलब एक जो सीखने का जुनून होता है ना, चारों दिशाओं से जहाँ से मुझे जो ज्ञान मिल रहा है मुझे वो चाहिए चाहिए, एक ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी, एक ऐसा पैशन रहेगा आपके अंदर, और आप उसे करोगे। ठीक है, क्योंकि यही आपका कर्म है, आप एक कर्म प्रधान हो। 8 ऑफ वैन से स्टार्ट हुआ था, 8 नंबर कर्म को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन आपके 8 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ओके, सर्कल में। तो ये भी एक 8 नंबर को, कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बहुत कुछ जो है लर्न करोगे नेक्स्ट 1 ईयर में, आपका पैशन बन जाएगा सीखना, रीडिंग करना, कुछ नया करना लाइफ में। और आपका ये कर्म है, आप एंजल्स के आशीर्वाद से सब कुछ सीख लोगे जो आप चाहोगे। ठीक है, और ये आपको कर्मों का मतलब कि एक अच्छा फ्यूचर भी मैं कहूँ तो आपको दे सकती है। ये लर्निंग आपकी काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और शायद यही आपका एक, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या टीचर, ऑकल्ट फील्ड, इनसे रिलेटेड आप हो सकते हो कि चीज़ों में फ्यूचर में इंटरेस्ट लो और उसमें एक अच्छी पोजीशन भी आप पालो। जैसे कि सपोज टैरो रीडर हुए, न्यूमरोलॉजिस्ट हुए, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्र है, आपको कुछ ऐसा ऐसा सीखो आप, या कोई वेदों का ज्ञान लो, कोई भागवत कथा कर रहा है, कुछ इस तरह का मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है आप बनना चाहो तो टीचिंग फील्ड में। तो ऐसा कुछ मतलब कि आपके साथ फ्यूचर में होगा, जहां आपको लोग सुनेंगे, एडवाइस लेंगे, और आप आगे बहुत बहुत ज़्यादा कुछ और भी सीखने जा रहे हो। लर्निंग प्रोसेस आपका बहुत रहेगा नेक्स्ट 1 ईयर में, ओके। और ऑफ़र आएंगे शादी के, डोंट वरी, डिसहार्टेड नहीं होना है। पैसे के मामले में भी आपका सही सही रहेगा, और लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, फॉलोअर्स आपके पास आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइडेंस क्या है। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, ओके। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओम मंत्र लिखा है, आप थर्ड आई चक्रा पे फोकस करो, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल जाएगी, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, ईश्वर से कनेक्ट हो जाओगे, भगवान शिवा से आप कनेक्ट हो जाओगे, और फिर वो आपको खुद ब खुद मार्ग दिखाएंगे, आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगे, ओके। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए। क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। इस वक्त आपको शायद लग रहा होगा कि आप किसी दोराहे पर खड़े हो, बट डोंट वरी, भगवान शिव जी आपको रास्ता दिखाएंगे, और आपको एक बहुत ही अच्छी, मतलब कि कहूँ तो एक सही रास्ता दिखाने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको लग रहा होगा कि अभी शायद आपकी एट प्रेजेंट कुछ लोगों की सिचुएशन उतनी सही नहीं है, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक दोराहे पर आकर आपकी लाइफ रुक गई है इस वक्त कुछ लोगों की, लेकिन ये जो दोराहा है ये आपको एक ऐसा नया रास्ता शिव जी, भगवान शिव जी आपको देंगे, जहाँ पर आपको प्रोग्रेस होगी ही, आपकी लाइफ में सब चीज़ें आपके लिए सही होंगी। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम, ओके। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करना है, आपको बल्कि ये देखना चाहिए कि उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। और अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है तो वो प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आपकी करंट नेगेटिव एटीट्यूड है आप में, जो कि और ज़्यादा चैलेंजेस को क्रिएट कर रहा है लाइफ में। तो पहले तो आपको अपना एटीट्यूड जो है, आपको अपना नज़रिया लाइफ के प्रति पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन विल प्रूव बेनिफिशियल। तो आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, चीज़ें पॉजिटिव आपकी लाइफ में अपीयर होती जाएंगी। और साथ ही आपको सॉल्यूशन फाइंड करने पर फोकस करना चाहिए, आपको सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आती है गाइडेंस।
चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों को चुनना है, खास करके जब शादी की प्यार की बात आती है तो, या दोस्ती की बात आती है तो आपको रिश्ते नाते में ऐसे लोगों को चुनना है जो आपको समझें और आपके साथ रहने के लिए कुछ एफ़र्ट भी करें। ओके, ख़ास करके जब आपकी अगर शादी के लिए कोई रिश्ता आता है, कुछ है, तो आपको आंखें बंद करके विश्वास करके शादी नहीं करनी है। आपको ऐसे इंसान को चूज़ करना होगा। इनफैक्ट आप ऐसे इंसान को पसंद करना जो आपके साथ रहने के लिए, आपको पाने के लिए ना कुछ मेहनत भी करे, कुछ एफ़र्ट्स भी करे। ओके, कोशिश करे वो इंसान, आप जैसे हो वैसा वो आपको स्वीकार करे। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की पहचान है कि आप जैसे हो, क्या डायलॉग था, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो प्यार नहीं, समझौता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसी तरह के बात है कि आपको एक ऐसे इंसान को पसंद करना है जो कि आपको मतलब कि समझेगा, अंडरस्टैंड करे और जो आपके साथ रहने के लिए कोशिश भी करे। ओके, अपनी फैमिली से बात करे खुलकर, छुप कर ना रहे। यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम टू ब्रिंग यू पीस। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो, कोई पास्ट में था, किसी ने आपके साथ, या फ्यूचर में भी सपोज़ अगर कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया बिहेवियर, और आप उसको अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको खुद पीस चाहिए। और अगर आप पीसफुल एनर्जीज़ में रहोगे तभी आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे लाइफ में, कुछ अच्छा जो है गेन हो पाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो किसी से कोई रंजिश नहीं रखनी है आपको किसी भी तरह की मन में। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि डरते हो खुलकर बात करने में लोगों से, खुलकर अपनी इच्छाओं को जाहिर करने से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, किसी से भी, मतलब कम्युनिकेशन में अगर आपको घबराहट होती है, अगर आप खुलकर अपने घर वालों से अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते हो, या अगर सपोज़ आप किसी को प्यार करते हो और आप उन्हें अभी प्रपोज़ ही नहीं कर पा रहे हो, खुलकर बता नहीं पा रहे हो, तो फिर आप क्या मतलब कि लाइफ में कर पाओगे? आप सच का साथ भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, और जो आपके मन में हो, जो कि ट्रू विशेस है, अगर आपकी कुछ करना, कुछ बनना लाइफ में, देन प्लीज़ गो अहेड और आप उसे बोल दो। वरना आप कभी लाइफ में सच का साथ नहीं दे पाओगे, कभी सच नहीं बोल पाओगे। ओके, और अगर सच नहीं बोलोगे तो ज़िंदगी भर घुट घुट कर सिर्फ आप तड़पते रहोगे लाइफ में, और ये चीज़ सही नहीं है। ओके, तो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी अपनी लाइफ से, दूसरों से, तो उसे प्लीज़ खुलकर कहिएगा। ओके, डरना नहीं है, सच बोलने से घबराना नहीं है आपको। खुद को इस काबिल बना लो कि आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाओ लाइफ में। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आस्क योर एंजल्स, अपने जो भी गुरुदेव से, एंजल्स पे आप बिलीव करते हो, उनसे मदद मांगो, वो आपको मदद करेंगे। कोई विश है आपकी, उनसे बोलो, वो आपकी विशेस को पूरा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको बहुत अबंडेंस प्राप्त होने जा रही है, मिलने जा रही है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, फिर से आपके लिए आ गया। चलो, तो आपको अगर किसी चीज़ में अपनी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट चाहिए, दोस्तों की हेल्प चाहिए किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करने के लिए, तो प्लीज़, या किसी भी तरह के मामले में, देखो आप एक समाज में रहते हो तो आप अकेले हर चीज़ नहीं हैंडल कर सकते हो। या अगर आप में इतनी जैसे कि पिछला कार्ड ही आपके लिए आया था कि आप डरते हो सच बोलने से, चीज़ों को जाहिर करने से, तो आप दूसरों की मदद ले सकते हो। बट प्लीज़ टेल द ट्रूथ, जो भी सच हो उसे आपको बोलना होगा। अपने डिसीजन लो, आपकी खुशी किस चीज़ में है, अब आपको उसके बारे में भी
सोचना ज़रूरी है। ओके, बाकी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। अब अबंडेंस का मतलब देखो सिर्फ पैसा ही नहीं होता। अबंडेंस का जो हम मीनिंग लेते हैं वो होता है चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपकी लाइफ में हर चीज़ अलाइनमेंट में होना, हर चीज़ परफेक्ट होना। जैसे कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी चल रही है, अबंडेंस का मतलब है अबंडेंस ऑफ हेल्थ। पैसा आपके पास है, अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ गुड कैरियर, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ गुड रिलेशनशिप। मतलब हर जगह से ना आपके लिए सब चीज़ें पॉजिटिवली वर्क करेंगी। लेकिन आपको अपने ईश्वर से मांगो, जो मांगना है विशेष उनसे बोलो, और अगर किसी से इंसान से हेल्प चाहिए तो उनसे भी हेल्प लो। ओके, तो ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कर्क राशि का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।